एक पुरसुकून मगर गरीब से गांव में अली नाम का एक नौजवान रहता था। इस गांव की कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और सादा लोग अली की जिंदगी का हिस्सा थे। अली के वालिद का इंतकाल 55 में ही हो गया था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसकी कमज़ोर मगर नेक दिल माँ के कंधों पर आ गई थी। अली मेहनती ज़रूर था, मगर गुर्बत उसका पीछा कभी ना छोड़ती। अली की माँ एक परहेजगार खातून थी। फजर की आज़ान के साथ उसकी आंख खुल जाती और वो सबसे पहले नमाज अदा करती। वो अक्सर अली से कहा करती, बेटा, नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है और अल्लाह से जुड़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। अली माँ की बातें सुनता तो था, मगर वक्त के साथ उसकी ज़िंदगी में मसरूफियत बढ़ती गई। कभी मजदूरी, कभी खेतों का काम, कभी बाजार में बोझ उठाना। इन सब के दरमियान नमाज आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहने लगी। अली सुबह सवेरे काम पर निकल जाता और फजर कज़ा हो जाती। ज़ोहर और असर गर्मी और थकन की नज़र हो जाती। मगरिब के वक्त वो अक्सर बाजार न होता और इशा आते आते इतना थक जाता कि सो जाता। वो सोचता, अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो पैसे बढ़ेंगे, नमाज बाद में भी हो सकती है। मगर उसे अंदाज़ा न था कि बरकत पैसों में नहीं बल्कि इबादत में होती है। एक दिन अली की माँ अचानक शदीद बीमार हो गई। बुखार, कमज़ोरी और खांसी ने उसे निढाल कर दिया। अली के पास ना दवाई के पैसे थे, ना किसी से मदद लेने का हौसला। वो रात भर माँ के पास बैठा रहा। तड़पते दिल के साथ उसने माँ की तरफ देखा तो माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अली बेटा, अल्लाह को याद रखो, नमाज को मत छोड़ो। ये अल्फाज अली के दिल में तीर की तरह लगे। उसे अपनी गफलत याद आ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसी याद अली ने वुज़ू किया। काफ़ी अरसे बाद उसने सच्चे दिल से नमाज अदा की। सजदे में गिरकर उसने दुआ की, ए अल्लाह, मैंने तुझे भला दिया, मगर आज तेरे दर पर वापस आया हूँ। मेरी माँ को शिफा दे और मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अगली सुबह अली खुद फजर के लिए जाग गया। नमाज के बाद उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उसी दिन एक अजनबी शख्स उसके घर आया। उसने बताया कि शहर में एक नेक ताजिर को एक ईमानदार नौजवान की तलाश है। अली ने फौरन हामी भर ली। शहर पहुंचकर उसने देखा कि उस ताजिर के यहाँ नमाज को काम पर फौकियत दी जाती है। जैसे ही अजान होती, दुकान बंद हो जाती और सब नमाज अदा करते। ये मंजर देखकर अली की आंखें नम हो गईं। अली ने दिल से 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। वो काम भी ईमानदारी से करता और नमाज भी वक्त पर अदा करता। कुछ ही अरसे में ताजिर उसकी दयानत और मेहनत से बहुत मुतासिर हुआ। उसने अली की तनख्वाह बढ़ा दी और रहने के लिए बेहतर जगह भी फराहम कर दी। इधर अली की माँ की सेहत में भी बेहतरी आने लगी। बग़ैर महंगी दवाओं के उसका बुखार उतरने लगा। वो अक्सर कहती, ये सब नमाज और दुआ की बरकत है। चंद महीनों बाद ताजिर ने अली को अपने कारोबार में शरीक कर लिया। अली, जो कभी चंद सिक्कों के लिए परेशान रहता था, अब दूसरों की मदद करने के काबिल हो चुका था। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए सुकून भरी जिंदगी का इंतजाम किया। जब अली वापस गांव गया तो लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, अली, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैंने नमाज को अपनी जिंदगी में जगह दी, अल्लाह ने मुझे वो सब दे दिया जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। अली अब बच्चों को नमाज की अहमियत बताने लगा। वो कहता, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये ज़िंदगी को संवारने का ज़रिया है। जो अल्लाह के लिए वक्त निकालता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है। अली की ज़िंदगी इस बात की ज़िंदा मिसाल बन गई कि नमाज इंसान को ना सिर्फ अल्लाह के करीब करती है, बल्कि मुश्किलात के अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है। नमाज में बेपनाह बरकत है। गफलत नुकसान, इबादत कामयाबी है। अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।